हरे कृष्णा। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गोविंद का रजिस्टर में। आज की कथा हमें बताती है कि इंसान का जीवन बदलने के लिए हमेशा किसी बड़े चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी केवल एक सच्चा वचन, एक सही विचार या एक पल का आत्मचिंतन भी पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। आइए सुनते हैं एक ऐसे राजा, उसके परिवार और एक नर्तकी की अद्भुत कथा जिसने केवल एक दोहे से कई लोगों का हृदय परिवर्तन कर दिया। एक समय की बात है, एक राजा ने वर्षों तक अपने राज्य पर शासन किया। अब उसकी आयु ढलने लगी थी और उसके बाल भी सफेद हो चुके थे। एक दिन उसने अपने महल में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। उसने अपने गुरुदेव, मित्र राज्यों के राजाओं और अनेक सम्मानित अतिथियों को आमंत्रित किया। मनोरंजन के लिए राज्य की सबसे प्रसिद्ध नर्तकी को बुलाया गया। राजा ने अपने गुरुदेव को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा कि यदि नर्तकी का गायन और नृत्य उन्हें पसंद आए तो वह उसे पुरस्कार दे सकते हैं। रात भर संगीत और नृत्य चलता रहा। धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त का समय आ पहुंचा। नर्तकी ने देखा कि तबला बजाने वाला ऊँघने लगा है। उसे सचेत करने के लिए उसने मधुर स्वर में दोहा गाया। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। दोहा सुनते ही तबला वादक पूरी तरह जग गया और मन लगाकर तबला बजाने लगा। कुछ देर बाद नर्तकी ने वही दोहा फिर दोहराया। इस बार गुरुदेव की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने पास रखी सारी स्वर्ण मुद्राएं नर्तकी के चरणों में रख दी। नर्तकी ने तीसरी बार वही दोहा गाया तो राजा की पुत्री ने अपना नवलखा हार उतारकर उसे भेंट कर दिया। चौथी बार वही दोहा सुनकर राजकुमार ने अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को अर्पित कर दिया। जब नर्तकी ने पांचवी बार वही दोहा दोहराया तो राजा मुस्कुराकर बोला, बस करो, अब और मत सुनाओ। एक ही दोहे ने आज ऐसा कमाल कर दिया कि मेरे गुरुदेव ने अपनी सारी स्वर्ण मुद्राएं दे दी, मेरी बेटी ने अपना नवलखा हार उतार दिया और मेरे बेटे ने अपना मुकुट तक तुम्हें दे दिया। सचमुच तुमने आज सबका मन जीत लिया। गुरुदेव गंभीर स्वर में बोले, राजन, इसे केवल एक नर्तकी या वैश्या समझने की भूल मत करो। कभी कभी परमात्मा ऐसे ही साधारण दिखने वाले लोगों को भी हमारे जीवन का मार्गदर्शक बना देता है। आज से यह मेरी गुरु बन गई है। इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं जीवन भर साधना और संयम में लगा रहा, लेकिन जीवन की संध्या में एक नर्तकी का नृत्य देखने आ गया। यदि अब भी नहीं संभला तो मेरी सारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। इतना कहकर गुरुदेव अपना कमंडल उठाकर वन की ओर चल पड़े। तभी राजकुमारी बोली, पिताजी, मैं आज रात महावत के साथ भाग जाने वाली थी। मुझे लगता था कि आप मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, लेकिन इस दोहे ने मुझे समझा दिया कि थोड़े धैर्य से काम लेना चाहिए। एक पल की भूल से जीवन भर का कलंक क्यों लगे। के बाद युवराज बोला, पिताजी, मैंने भी आज रात आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच लिया था। मैं आपको हटाकर स्वयं राजा बनना चाहता था, लेकिन इस दोहे ने मेरी बुद्धि बदल दी। आज नहीं तो कल यह राज्य मुझे ही मिलना था। फिर मैंने अपने ही पिता के रक्त का पाप क्यों लेता। अपने बच्चों की बातें सुनकर राजा का हृदय भी बदल गया। उसी क्षण उसके भीतर वैराग्य जाग उठा। उसने तुरंत युवराज का राज तिलक कर दिया और राजकुमारी से कहा कि दरबार में उपस्थित योग्य राजकुमारों में से वह अपनी इच्छा से अपना वर चुन सकती है। राजकुमारी ने अपनी पसंद से राजकुमार के गले में वरमाला डाल दी। राजा ने राज्य त्याग दिया और अपने गुरुदेव की शरण में जाने के लिए वन की ओर चल पड़ा। यह सब देखकर नर्तकी भी गहरे चिंतन में डूब गई। उसने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोगों का जीवन बदल गया, लेकिन मैं स्वयं अभी तक क्यों नहीं बदली। उसी क्षण उसके भीतर भी वैराग्य जाग उठा। उसने उसी समय अपना अनैतिक जीवन छोड़ने का संकल्प लिया और प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे सभी पापों को क्षमा कर दीजिए। आज से मेरा शेष जीवन केवल आपके नाम के स्मरण में ही बीतेगा। सच ही कहा है कि जीवन बदलने के लिए कभी कभी केवल एक सही विचार ही पर्याप्त होता है। यदि मनुष्य धैर्य रखकर एक पल रुक जाए और अपने भीतर झांक ले तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। इसलिए प्रशंसा से कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और आलोचना से कभी क्रोधित नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य करते रहिए, क्योंकि इस संसार का सब कुछ यहीं रह जाने वाला है। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल गोविंद का रजिस्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस कथा से आपको क्या सीख मिली और आप अगली बार किस विषय पर कथा सुनना चाहेंगे। आपके विचार और अनुभव पढ़कर हमें बहुत खुशी होती है। ऐसी ही प्रेरणादायक और भक्ति से भरपूर कथाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।